आज आपको एक क्लाइंबिंग करके एक ओलंपिक खेल है, उनका बिहार से सचिव हैं, तो इनसे आपकी रूबरू करा रहे हैं। ये अपना परिचय के साथ साथ ये किस तरह का खेल है और इसका क्या स्कोप है, और चूँकि बिहार में ये सचिव हैं तो बिहार में इस खेल को किस तरीके से ये देखते हैं, इस बारे में दो शब्द इनसे लेना चाहेंगे। तो पेश है अब्दुल रहमान जी के साथ। नमस्ते, मेरा नाम सैयद बहादुर रहमान हुआ, सचिव हूँ स्पोर्ट क्लाइंबिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार का। हम लोग क्लाइंबिंग को खड़ा कर रहे हैं बिहार में। अभी बिहार का एक लड़का है मन्नू जी, जिसका एशियन क्रीड में भी मेडल आया है और वो उसका टाइमिंग 5 सेकंड में आ रहा है, जो स्पीड क्लाइंबिंग ओलंपिक में एक इवेंट है। 24 ओलंपिक में उसको अलग कर दिया गया है। तो हमको लगता है 24 ओलंपिक में वो उसको सरकार देती है तो वो हो सकता है ओलंपिक में मेडल तक भी ले आए। तो बिहार में हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं टीम खड़ा करने का, तो सरकार से समर्थन चाहते हैं। माननीय मंत्री जी अभी जो है जितेंद्र कुमार राय जी, तो उन्होंने हमसे वादा तो किया है ज़मीन देने का। अब देखिए स्टेडियम जो पाटलिपुत्रा स्टेडियम है उसके पीछे में जो नया स्टेडियम बनने का मांग है, उसमें बोला है ज़मीन देंगे, बट अभी तक 2-3 महीना हो गया, अभी तक तो कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं दिखा है। तो लैंड एक्वायर में गया हुआ है और बिहार का लैंड एक्विजिशन कितना स्लो है तो वो सब कोई जानता ही है। और ऐसे नहीं लगता है कि हमारे बिहार में ऐसे गांव, सुदूर गांव में बहुत सारे टैलेंट छिपे हुए हैं? हम वही बोल रहे हैं, बिहार हमारे जो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो गांव ही से है, किसान के बेटा हैं। अभी आपको लखीसराय से 2-3 बच्चे आए हैं जो किसान के बेटा हैं, जिनकी आय उनके पेरेंट्स की 5,000 भी नहीं होगी। जो हम लोग एसोसिएशन जिनको कंपटीशन में फ़ंड करते हैं, वेलफेयर का कोई हमारा स्पॉन्सर रहा या सरकार से कभी फ़ंड हमें मिला तो उस फंड से वो लोग जा पाए, तब वो ले जा पाते, वरना वो अपना वो फंड भी नहीं खर्चा कर सकते। ऐसे भी खिलाड़ी हैं। तो सरकार से यह हमारा मांग होगा, तो थोड़ा सा खेल पे बजट बढ़ाइए। थोड़ा बजट है तो हर खेलों में बांटिए और खिलाड़ियों को तक जाना चाहिए फ़ंड। मेन क्या है, खिलाड़ी तो पैसा नहीं जा पाता है, नहीं आ पाता है। और खेल का बिहार में तो क्लाइंबिंग का अभी फैसिलिटी नहीं है। ज़्यादातर जो नेशनल खिलाड़ी, मैं भी खुद राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, बिहार से पहला नेशनल खेलने वाला खिलाड़ी हूँ। मैं तो बिहार के बाहर दिल्ली में जाके प्रैक्टिस किया, बिहार में नहीं किया। जब एसोसिएशन भी नहीं था उस समय, तो अब तो एसोसिएशन बना, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है खिलाड़ियों को। लेकिन बिहार की जो स्थिति है, न सिर्फ खेल ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का जो सरकार की तरफ से जो रवैया रहा है, जो स्थिति है, हाँ, इसमें जो इसी के तहत आपका जो खेल है क्लाइंबिंग, हाँ, इसको आप उस लेवल तक ले जा पाएंगे? इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? क्या आप समझते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी इस खेल को कहाँ तक आप? क्लाइंबिंग ऐसा खेल है ना जो एक रूम में भी फैसिलिटी इस खेल की राष्ट्रीय लेवल की बन सकती है। ऐसा नहीं है, बड़े लेवल का ही चाहिए। आप छोटी फैसिलिटी भी बना के जिसमें इंटरनेशनल मेडल तक की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो बाकी खेल का क्या है, उतना एरिया चाहिए होता है, बट आपके पास कंपटीशन के लिए तो चाहिए एरिया वो, बट आपको ट्रेनिंग करने के लिए ऐसा नहीं है आपको बहुत बड़ा स्टेडियम चाहिए जिसमें आपको दौड़ना है। आप छोटे से एक रूम में अपने क्लाइंबिंग वॉल बना के वहाँ भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये ऐसा खेल है जो ये खेलने से आपको पहले फिजिकल फिटनेस, नेचुरल बॉडी बनती है, और जो आपका मेंटल, आपको कैसे इसमें क्लाइंबिंग में होता है मैथ प्रॉब्लम जैसे होते हैं, उस तरीके से आपको क्लाइंबिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। कैसे हम अपना पैर लगाएंगे तो ऊपर चढ़ेंगे, तो एक तरीके से आपका ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है। तो एक तरीके से ये बहुत फ़ायदेमंद खेल है। और जैसे आप बोला ये हेल्थ का, कोई खेल खेलेगा बच्चा बिहार का तो अब तब भी ना मतलब फिट रहेगा, तो उसको मेंटल जो होता है, आपको फिजिकल फिटनेस भी उसका अच्छा रहेगा। और बिहार में पहले तो खेल प्राधिकरण को रजिस्टर ही नहीं किया था, अभी तो तुरंत ही रजिस्टर ही हुआ है, जिसके अभी अध्यक्ष अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मतलब बने हैं हमारे तेजस्वी जी, तो दोनों मिल के अभी तो कराए हैं निर्माण। खेल प्राधिकरण पहले रजिस्टर ही नहीं था। मैंने इसलिए क्वेश्चन रखा आपके पास कि विषम परिस्थिति में इस खेल को आप बिहार में किस तरीके से डेवलप करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 10-12 दिन पहले मैं गोल्फ क्लब में गया था। जो गोल्फ क्लब का, पटना गोल्फ क्लब का निर्माण 2016 में हुआ था। उस समय हमारा देश भी पराधीन था। उस समय का ये गोल्फ का जो गोल्फ क्लब बना हुआ है, हाँ, वो तो पता है। जिस तरह से मैं गया था उपेक्षित पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी खेल, ये तो पूरा इंटरनेशनल खेल पहले से ही है, हाँ, लेकिन जिस तरह से उपेक्षित पड़ा हुआ है, हाँ, तो उसका दशा को देखते हुए बहुत मुझे खराब लगा। तो जब उस खेल को
गवर्नमेंट मेन सर गवर्नमेंट जो है इस पर आप जो हेल्प बोला नहीं ना, कर रही है, तो एक नया खेल में विषम परिस्थिति कहने का मतलब मेरा वही था कि इस नया खेल को आप बिहार में इस विषम परिस्थिति में कैसे इस्टाब्लिश करेंगे, इस जगह मेरा एक क्वेश्चन। मेरा ये है कि देख आप बोला ये गोल्फ थोड़ा कॉस्टली खेल है, उसकी जो फील्ड है एरिया बहुत बड़ा चाहिए होता है, उसका मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत है। क्लाइंबिंग ऐसा खेल है जो आपको छोटे जगह पे भी हो सकता है। दिल्ली में आप जाइएगा, छोटे छोटे क्लाइंबिंग जिम खुले हैं। आपको कैसे फिटनेस का, बॉडी बिल्डिंग का जिम होता है, क्लाइंबिंग का भी जिम होता है, तो छोटे जगह में भी खुले हैं और वो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहे हैं। सरकार बनाती है क्लाइंबिंग जिम और उससे थोड़ा पैसा रखती है, तो ये प्रॉफिटेबल है। हमें बहुत सारे लोग जो क्लाइंबिंग प्रोफेशनली नहीं खेलना चाहते हैं, बट वो क्लाइंबिंग अपने इंटरेस्ट के लिए करना चाहते हैं, उनको लगता है नेचुरल बॉडी बना है, तो उस वजह से वो क्लाइंबिंग करना चाहते हैं। वो एक तरीके से हम क्लाइंबिंग को, सरकार को पैसा कमा के देंगे। बाकी खेल उतना पैसा नहीं कमा के देता, बट क्लाइंबिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। एज अ बिजनेस मॉड्यूल में भी प्रॉफिट कमा के सरकार को पैसा भी दे सकता है जो क्लाइंबिंग और एडवेंचर करना चाहते हैं। क्योंकि वॉल क्लाइंबिंग लोग नॉर्मली, इसका स्पोर्ट क्लाइंबिंग नाम है ओलंपिक में, बट इसे बहुत नॉर्मल लोग इसको वॉल क्लाइंबिंग से नाम से जानते हैं, थोड़ा सी वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये किस तरह, थोड़ा सा जो जैसे आप इस खेल से जुड़े हुए हैं, लेकिन बिहार के लिए ये एक नया खेल है, बोल सकते हैं नया। हाँ, नए खेल है। हाँ, तो मैं जो बिहार की युवा है उसके लिए चाहूँगा कि ये किस तरह का एक खूब सरल भाषा में ये किस तरह का एक खेल है, इसको किस तरीके से नेशनल लेवल तक पहुंचा जा देखिए, सकता है। बिहार के हर बच्चे बचपन में पेड़ पे चढ़ते हैं, अरे हर बच्चे पेड़ पे चढ़ते हैं, तो पेड़ की जगह पे दीवार पे चढ़ने वाला खेल है। और दीवार पे चढ़ना है और ऊपर से गद्दा नीचे लगा रहता है मोटा सा, उस पर कूद जाना। एक तो ये हो गया, और एक तो है रस्सी फंसा के ऊपर चढ़ना है। रस्सी फंसाने भी बिहार में आता है, कोई भारी काम नहीं है, और पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ जाना है। और एक है क्लाइंबिंग में स्पीड वाला, जिसमें तेज़ भाग जाना है, उसमें रिदम बन जाता है और रिदम बनते भाग जाता है। अब उसमें तो कैसे बच्चे पेड़ पे जब चढ़ सकते हैं तो कहीं भी चढ़ सकते हैं, चढ़ने में दिक्कत नहीं है। तो ये तो इंसानी का नॉर्मल है, आदमी चढ़ना सीख जाता है, सीढ़ी पे चढ़ना सीख जाता है, तो बस ये भी सीख जाएगा। दौड़ना, चढ़ना, तो ये सब कुछ चीज़ जैसे बिहार आज जिस तरह से पूरे देश विदेश में अपना परचम लहरा रहा है। कभी बिहारी बोलने से एक गाली शब्द यूज़ होता था, बिहारी, लेकिन आज वही बिहारी एक सम्मान के तौर पे, माने धीरे धीरे एक बिहार कहना मतलब एक सम्मान के जगह पे हम पहुंच रहे हैं। मेरा जैसा जो मानना है, बिहार हमेशा से, बिहार का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली रहा है, बहुत गौरवशाली रहा है। कैसे हमारे यहाँ आर्यभट्ट जन्म लिए हैं और बहुत सारे आपको सम्राट अशोका जन्म लिए हैं, तो ये गौरवशाली भूमि है। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी बिहार में जन्म लिए हैं, तो बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। बीच का कुछ समय था जब उसमें कुछ गलत हुआ, जो उस पर है मतलब गलत हुआ, बट फिर से बिहार अपने आप को उस जो पहले था, बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली था। वैसा इतिहास में जैसे हम लोग पूरी दुनिया में जो अपना रखते थे स्थान, वो वापस ले आए, वो मेरा मानना है, वैसा रखे। अब बिहार बहुत बड़ा, जो आदमी बिहारी है, हम तो अपने आप को बिहारी कहते हैं, गौरवशाली बिहारी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। जो बिहार को गाली समझता है वो गलत है, और बिहारी होना प्राउड है, क्योंकि जिस धरती पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जन्म लिए हैं, उस भूमि पर जन्म लेने वाला हर आदमी गौरवशाली है। बिल्कुल, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आशा करता हूं कि आप जिस खेल को बिहार में इंट्रोड्यूस किए हैं, बिहार के युवाओं में इसके प्रति रुझान पैदा हो, और सरकार इस खेल में, चूँकि आप बोल रहे हैं कि एक ये ऐसी खेल है जो एक इनकम करके भी सरकार को दे सकती है, तो मुझे लगता है सरकार को भी इस खेल में इंटरेस्ट लेना चाहिए, जिससे कि बिहारी युवाओं को इसमें एक मौका मिले और कुछ कर दिखाने की। ऐसे ही बिहारियों में एक आदत होती है, एक जज्बा होती है, जैसे कि IAS IPS में लाल बत्ती दिख गया तो पूरे भारत जॉब भी है, पूरे भारत को पछाड़ के सिर्फ लाल बत्ती ही दिखाई देता है। तो आपका भी क्लाइंबिंग जो खेल है वो सब युवाओं में इस कदर घुस जाए कि सिर्फ क्लाइंबिंग दिखाई दे। इस आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।